अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज के दिन का आगाज़ अपने 3 बेसिक स्किन केयर रूटीन के साथ किया, जिसमें मैं सबसे पहले विटामिन सी सीरम लाजमी अप्लाई करती हूँ। कुछ भी हो जाए, नाइट टाइम शायद मैं इतना पंक्चुअल ना कर सकूँ, लेकिन मॉर्निंग टाइम रूटीन तो मैं लाजमी ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ख़ुद को जब मैं रेडी कर लूँ तो फिर मुझे काफ़ी फ़्रेश फ़ील होता है। और वैसे भी मैं लाजमी सन ब्लॉक तो लगाती हूँ। सो विटामिन सी सीरम लगाने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था। मैं सेरावी का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया था। सन ब्लॉक मैं जब अप्लाई कर लूँ तो मैं उसको 2 आवर्स बाद दोबारा से अप्लाई करती हूँ। और उसके बाद भी अगर मुझे टाइम मिले, चांस मिले तो मैं करती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट 2 टाइम्स तो मैं लाजमी करती हूँ। एक दफ़ा सुबह 8 बजे के करीब मैं अप्लाई करती हूँ और उसके बाद मैं 11 बजे अप्लाई करती हूँ। सो अपनी बड़ी बेटी को सुबह मैं स्कूल ड्रॉप कर चुकी थी। अब नेक्स्ट 2 बच्चों की बारी थी। नाश्ता वगैरह उनको भी मैंने करा लिया था। यहाँ पे मैं उनका लंच तैयार कर रही हूँ। लंच में मैं उनके लिए बिरयानी पैक कर रही हूँ और साथ मैं उनके लिए उनके पानी की बॉटल्स, जूस और कुछ कुकीज़ वगैरह रख दूँगी। सो वैसे स्कूल में भी उनको लंच मिलता है बच्चों को, और जिस दिन कोई ऐसी चीज़ बनी हो जो मुझे पता हो कि ये स्कूल में खाएंगे तो फिर वो चीज़ मैं इनको दे देती हूँ। और फिर जिस दिन मुझे पता हो कि इनको स्कूल में आज जो लंच मिलना है वो इनका फेवरेट है, तो फिर उन दिनों मैं फिर इनको स्कूल का ही लंच खाने देती हूँ। सो यहाँ पे आपको स्कूल में बताना पड़ता है कि आप मुस्लिम हो, तो फिर वो इनको हलाल फूड ही देते हैं, लाइक पोर्क वगैरह नहीं देते लंच में, और इस तरह की चीज़ें देते हैं जो मुस्लिम्स के लिए अलाउ होती हैं। लंच पैक करने के बाद मैं आ गई थी रूम की तरफ। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं जिस जगह में रहती हूँ ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह ही है। सो रात को हम फ्लोर पे ही बिस्तर वगैरह बिछा के हम सब सो जाते हैं, और सुबह फिर उसको समेट के एसी को हम लिविंग रूम के तौर पे भी यूज़ करते हैं। सो अभी मैं वही कर रही हूँ। बच्चे भी जाग चुके थे सारे। अभी तक मैं वेट कर रही थी कि जो बच्चे सो रहे हैं वो आराम से जाग जाएं। मैं ऐसा नहीं करती कि इनको जगा लूँ खुद ही, बल्कि जो जैसे जिसकी नींद पूरी होती है ख़ुद ही जागता जाता है। सो मैं ख़ुद फोर्सफुली बच्चों को नहीं जगाती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इनकी नींद पूरी हो गई। वैसे भी मेरी बड़ी बेटी जिस टाइम पे स्कूल जाती है उस टाइम पे मैं प्रेफर करती हूँ कि बाकी बच्चे सो ही रहे हैं, क्योंकि उसको फिर स्कूल ड्रॉप करते वक्त मैं सब बच्चों को लेके नहीं जा सकती, और इनको अकेला मैं घर में भी नहीं छोड़ सकती। सो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि ये लोग सो ही रहें ताकि मैं बड़ी बेटी को ड्रॉप कर सकूँ। सो यहाँ पे मैं वही बिस्तर वगैरह समेट रही हूँ ताकि रूम की थोड़ी बेसिक क्लीनिंग मैं कर सकूँ। वैसे तो मैं रूम रात को क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे पूरे करने होते हैं, जैसे बच्चों को नाश्ता वगैरह कराना, उन सबको शावर देना, स्कूल के लिए रेडी करना, पहले एक बेटी को लेके जाना, उसके बाद बाकी दोनों को लेके जाना, उनके लंच बॉक्सेस तैयार करना, फिर
अगले दिन के लिए खाना वगैरह बनाना, सो काफ़ी सारा काम होता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं वो सारा कर लूँ, उसके बाद शाम के वक्त ही मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं रूम को क्लीन करूँ, ताकि उसके बाद ज़्यादा गंद भी ना मचे। और मैं पूरा दिन अलाउ करती हूँ बच्चों को कि वो रूम में खेलते रहें। अगर मैं सुबह से क्लीन करके बैठ जाऊँ तो फिर अगर बच्चे मैस बनाएंगे तो फिर तो बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि फिर तो हम अलाउ नहीं कर सकते कि क्लीन रूम में वो मैस वगैरह बनाएं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों पे भी ज़्यादा सख्ती ना हो, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं आराम से उनको पूरा दिन फ्री हैंड देती हूँ। हालांकि रूम साफ़ ही होता है, गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा सा फ्री हैंड देती हूँ कि वो खेलते रहें, सब कुछ करते रहें। वैसे भी एंड में रात को एक दफ़ा सारा रूम साफ़ हो जाना होता है, सो मैं उन पर ज़्यादा सख्ती नहीं करती इस मामले में। बाकी थोड़ी बहुत केयर तो करनी ही पड़ती है, उनको डिसिप्लिन के लिए करने के लिए भी ज़रूरी होता है कि हम उनको बेसिक्स मैनर्स तो सिखाएं। लेकिन ये है कि टॉयज़ वगैरह जो हैं वो फिर मैं उनको खेलने देती हूँ, बेशक वो रूम में थोड़ी बिखरे में हो तब भी मैं उनको अलाउ करती हूँ। लेकिन रात को जब सफाई हो जाए फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे भी होता है कि अब इसके बाद कोई गंदगी ना हो रूम में। बस यहाँ पे मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने। जब मैंने उनको स्कूल ड्रॉप किया तो पहले मेरी बेटी जो है वो अपनी वाटर बॉटल गाड़ी में छोड़ गई थी, सो मैं जल्दी से भागी, उसको वो दे के आई। और जब मैं गाड़ी से उतरी हूँ तो गाड़ी ने ऐसे बीप किया, तो मुझे थोड़ा हुआ कि कोई तो प्रॉब्लम है जब मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने जा रही थी। सो मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि गाड़ी बीप कर रही थी। और जब मैं वापस घर पहुंची हूँ और मैं जब गाड़ी को लॉक करने लगी हूँ तो मैंने नोटिस किया कि कीज़ तो मेरी बेटी ले गई है। और ऑटोमेटिक हमारी कार्स हैं जो जिसको चाबी की प्रेजेंस सिर्फ ज़रूरी होती है, उसको पावर ऑन करने के लिए लाइक आपको चाबी डालने की ज़रूरत नहीं होती। सो जब मैं घर आई तो मैंने नोटिस किया कि चाबी तो मेरी बेटी ने उठाई थी और वो अपने साथ स्कूल ले गई है। और जब मैंने सोचा कि अभी मैं उतर के दूसरी गाड़ी की चाबी लेती हूँ और फिर जाती हूँ स्कूल से चाबी लेके आती हूँ, तब तक मैंने अपना फ़ोन लिया तो स्कूल से मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि आपकी बेटी बहुत परेशान है, एक्सीडेंटली वो गाड़ी की चाबी अपने साथ ले आई। सो फिर मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ, मैं दूसरी गाड़ी लेके गई स्कूल जल्दी और उससे अपनी बेटी से मैंने गाड़ी की कीज़ जो हैं वो पिकअप की और फिर मैं वापस घर आ गई। सो कभी कभी बच्चे भी ऐसे अनवांटेड प्रॉब्लम्स कर देते हैं कि आपकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अब मैं अच्छी खासी घर तक पहुंच चुकी थी वापस, और जब मैं गाड़ी को लॉक करने लगी हूँ तो मैंने नोट किया कि ओ गाड़ी की तो चाबी ही नहीं है। और अब फिर मैं गाड़ी को भी अनलॉक छोड़ गई थी। वैसे यहाँ पे चोरी वगैरह का डर होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान है, हो भी सकता है कोई अगर गाड़ी अनलॉक में छोड़ के दोबारा स्कूल गई थी। सो डर था भी कि कोई ले ना जाए गाड़ी को ही। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वापस आई हूँ तो गाड़ी अपनी जगह पे सही सलामत थी और फिर मैंने उसको लॉक किया और तब उसके बाद मैं घर गई। बस घर आने के बाद मैंने दिन के खाने की तैयारी शुरू कर दी। आज मैं खाने में बिरयानी ही बना रही थी, क्योंकि बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। सो मैंने सोचा कि बिरयानी बना लेती हूँ, और कोई चीज़ भी माइंड में नहीं आ रही थी। सो मैं बिरयानी जो है वो मैं स्पाइसी नहीं बनाती, बिल्कुल सब्ज़ मिर्च मैं इसमें नहीं डालती ताकि बच्चे खा सके। वैसे मुझे ख़ुद तो स्पाइसी पसंद है, लेकिन अब बच्चों के टेस्ट को भी तो देखना पड़ता है। सो बिरयानी की रेसिपीज़ मैं पहले भी बहुत दफ़ा अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आप विज़िट कर लीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगी बिरयानी की रेसिपी। सो इसको मैंने दम लगा दिया था, दम भी तकरीबन इसका हो चुका था। अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर अपनी प्लेट तैयार कर लूँगी। बच्चों के आने से पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खा लूँ, क्योंकि कोई एक आध फूड आइटम ऐसा होता है जो आप चाहते हो कि आप आराम से तसल्ली से खाओ। जैसे सुबह चाय का एक कप मुझे पसंद है कि मैं आराम से बैठूं, साथ में फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करूं और साथ खाऊं। और एक बिरयानी ऐसी चीज़ है जो मैं चाहती हूं कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं आराम से बैठ के खाऊं, तभी मुझे मज़ा आता है। एक आध चीज़ ऐसी होती है जिसको आप आराम से
इंजॉय करना चाहते हो। सो बिरयानी भी उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है, इसलिए मैंने बच्चों के आने में भी थोड़ा सा टाइम रहता था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं जल्दी से उनके आने से पहले ख़ुद खा लेती हूँ, और जब वो आएंगे फिर मुझे उनको फ़ीड कराना पड़ेगा। बच्चों को मैं डाल देती हूँ, मैं उनको प्रैक्टिस करा रही हूँ कि वो ख़ुद से भी खाएं। लेकिन अगर आप बच्चों को ऐसे ही आज़ाद छोड़ दें तो वो इतना गंद मचा देते हैं, इतना गंद मचा देते हैं कि तौबा। सो उससे बेटर यही होता है कि आप ख़ुद उनको फ़ीड कराओ। सो यहाँ पे ये मैंने अपने लिए बिरयानी निकाली है, और जल्दी से मैंने ज़ीरे वाला रायता साथ बनाया था, वो भी मैंने निकाल लिया, और अपनी बिरयानी मैंने बहुत मज़े से आराम से तसल्ली से खाई थी। सो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।